बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखा हुआ। अज़हर मशवानी के अचानक घर आने पर तो मैं डेफिनेटली बात करूंगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्कीर एहतजाज रिकॉर्ड करने की बात की थी और उस एहतजाज के वाले सारे पॉइंट्स तक डिसाइड कर लिए, लेकिन आज चीफ जस्टिस से मुतल्लिक जो बातें मैंने आपसे करनी है, सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक बातें करनी है, इस एस्पेक्ट पर आपने किसी से बात नहीं सुनी होगी। चीफ जस्टिस ने कैटेगोरिकली आज मौजूदा हुकूमत को पैगाम दे दिया कि जो आप पंजे उठाकर कौमी असम्बली के अंदर अदालतों के खिलाफ दुशनाम दराजी जो कर रहे हैं, जो जुबान दराजी कर रहे हैं, मैं आपको क्या करने जा रहा हूं। इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया चीफ जस्टिस ने कि माजी में आपने हमारे इदारे के लोगों के साथ क्या किया। इसके अलावा दीगर कुछ मैसेजेस आज चीफ जस्टिस ने दिए हैं। ये तो किसी ने भी आपसे इस तरीके से बात या इस पैराई के ऊपर गुफ्तगू नहीं की होगी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। चीफ जस्टिस, जो लोग समझ रहे थे ना आज की समात पे कि चीफ जस्टिस बैकफुट पे चले जाएंगे, जो समझ रहे थे कि शायद वो डिफेंसिव हो जाएंगे, शायद थोड़े घबरा जाएंगे, नहीं जनाब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल मुकम्मल तौर पर अटैकिंग पोजीशन पर आ गए। उन्होंने कहा था मेरा ख्याल कि 9 रुकनी बेंच बनाऊं, डिसाइड भी हुआ था। अगर जिस तरीके से आपने हमारी समातों को, जिस तरीके से आपने हमारे इदारे को निशाना बनाया अटॉर्नी जनरल साहब, हमने ये करना ही नहीं था। अगर ऐसा है तो फिर ऐसी की तैसी यहां तक गुफ्तगू का मतन निकला है। अच्छा जी, बहरहाल चीफ जस्टिस मुकम्मल तौर पर अटैकिंग पोजीशन में नजर आए, बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स भी उन्होंने बहुत ज्यादा गुफ्तगू की। जो मैं कह रहा हूं ना, जो बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया, हुकूमत को पैगाम दिया, मरियम बीबी को पैगाम दिया, राना सनाउल्लाह को पैगाम दिया, उन ऑडियो लीक्स फैक्ट्रीज को पैगाम दिया कि तुम समझ रहे हो कि हमें कुछ नहीं मालूम, हमें सब कुछ मालूम है और तौहीने अदालत की कार्रवाई के लिए तैयार भी रहो। यहां तक चीफ जस्टिस ने बोला। अटॉर्नी जनरल ने सबसे पहले, ये मैं समाज से मुतल्लिक़ बताऊं, अटॉर्नी जनरल ने सबसे पहले ना दरख्वास्त की कि फुल कोर्ट बेंच बनाए। कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा नामुमकिन, मुस्तरद करते हैं आपकी इस दरख्वास्त को। उन्होंने कहा ऑर्डर में दोबारा बेंच की तश्कील थी, जब बेंच टूटा तश्कील थी, हम डिसाइड कर लिया था। बेंच की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस का है, अटॉर्नी जनरल साहब आपका नहीं है, किसी सियासी जमात का नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है। दोबारा 9 रुकनी बेंच भी बनाया जा सकता था, चीफ जस्टिस का बिल्कुल बनाया जा सकता था, लेकिन आपने हमारे मामले में मुदाखलत की कि बेंच टूटा क्यों, इख्तलाफ क्यों हो गया, ये हो गया। आपने हमारे मामलात में, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा, हुकूमती मिनिस्टर कल कह रहा था या इस्तीफा दो या फुल रुकनी बेंच बनाओ। जी हां, मैं नहीं कह रहा, ये तारड़ साहब कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, या तारड़ साहब कह रहे हैं। दीगर मिनिस्टर अपने ट्वीट्स हैं उनके वेरीफाइड अकाउंट के साथ, मरियम बीबी के ट्वीट्स हैं, ये राना सनाउल्लाह के ट्वीट्स हैं, ये इट्स गो बंदियाल गो, या फुल कोर्ट बेंच बनाओ या इस्तीफा दो। उन्होंने कहा ये सारी बातें करके आपने हमारी हदूद में मुदाखलत की है। आप लोग अटॉर्नी जनरल हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने हमारी हदूद में मुदाखलत की है। सख्ती से सरजनिश की चीफ जस्टिस ने। उन्होंने कहा 2 चीजें हैं जी एक इलेक्शन ना कराने के हवाले से। सबसे पहले जी 20 अरब रुपए की रकम का बंदोबस्त करना है, जिसकी बिना पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शन होगा। उन्होंने कहा भाई आप हुकूमत के रिप्रेजेंटेटर हैं और ये 20 अरब आप आसानी से कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हमें ऐसा वो बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज सिक्योरिटी इशू है। उन्होंने कहा 50% पाकिस्तान में पोलिंग स्टेशन बिल्कुल नॉर्मल है और 50% नॉर्मल नहीं है। उन्होंने कहा इन्हें हमने देखना है, तो बरोज पीर तमाम फ्रीकैन को हम तलब कर लेते हैं जी, नोटिस जारी कर देते हैं, वो हमें यकीन दहानियां डेफिनेटली चीफ जस्टिस उनसे लेंगे। तो इसलिए सेक्रेटरी दिफा को बुला लिया जी, आ जाए जी सामने यकीन दहानियों के लिए। सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया, आ जाए जी पैसे जनरेट करने के हवाले से। आपके पास अगर वसाइल नहीं है तो चीफ जस्टिस ने कहा वसाइल का बंदोबस्त हम कर देंगे। यार यानी आपको इस समाज से अंदाजा नहीं हो रहा कि माइंड पूरा मेकअप है कि आपके पास कोई है ही नहीं ऑप्शन। ये ओपन फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने भाई, क्योंकि आइन ये कह रहा है। ये सारी बातें गारंटी वजीर खजाना से चाहिए, गारंटी वजीर दिफा से चाहिए, ये क्या चीजें हैं? ये फ्री कैन को बुला के क्या चीजें कहा जाए हम पैसे अरेंज कर देंगे, इसका मतलब 90 रोज के अंदर आइन के अलावा आइन में कोई दूसरी बात ही नहीं है। जी हाँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब चीफ जस्टिस ने ये नहीं तय करना कि 90 रोज में इंतखाब होंगे नहीं होंगे, वो ये तय कर चुके कि इसी 90 रोज में इंतखाब होंगे। हाँ, इन इंतखाबात को कराना कैसे है, इनके रास्ते में हायल रुकावटों को दूर कैसा करना है, चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर चलना। तो पीर का दिन उन्होंने खुद भी कहा बहुत अहम होने वाला है ब्यूरोक्रेट से, यानी ये खजाना के सेक्रेटरी से और
दिफा के सेक्रेटरी से उन्होंने यकीन दहानियाँ लेनी है। अच्छा ये हो जाए। अब मैं किस बिना पर कह रहा हूँ कि जी वो मैसेज और पैगामात चीफ जस्टिस ने दिए कि हम हर चीज़ से बावर है, वो ये थी इख्तलाफात पर सबसे पहले उन्होंने बोला, जो विद इन जुडिशरी इख्तलाफात को बहुत ज़्यादा बताया भी जा रहा है। उन्होंने कहा हमारे जजेस के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है। ठीक है जी, जो पैगाम बताया उसकी बता रहा हूँ। हाँ, ये हुकूमत को पैगाम दिया ना। उन्होंने कहा कुछ इख्तलाफ सामने आए मगर हमारा एक दूसरे से बहुत करीबी ताल्लुक़ भी है, हम तमाम के तमाम सदरा जजेस का। 2 जज बेंच पे बैठने से उन्होंने माजरत की है क्योंकि सियासी मामलात ऐसे थे, उन्होंने माजरत कर ली है। इख्तलाफ उनके ज़रूर आए हैं लेकिन हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ठीक है जी, जो मरियम बीबी का सोशल मीडिया जो बनाना चाह रहा है ना सारी चीज़ों को, कि बहुत इख्तलाफ हो गए हैं, बेंच टूटने वाले हैं, तकसीम हो चुकी है, चीफ जस्टिस जाने वाले हैं, उन्होंने कहा नहीं मुझे सब पता, हमारा ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं, आपने राय का कुछ पार्ट बनाया हुआ है, अदरवाइज़ हम पूरे उस पर चल रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पहला मैसेज ज़रा सुनते जाएँ, मैंने आपको बताना है बार कौंसिल को, हुकूमत को, फ़ौज को कहाँ का मैसेज दिया जी। उन्होंने कहा पाकिस्तान बार कौंसिल को अपना किरदार अदा करना चाहिए। चैम्बर में आके वो मुझे मिले, तमाचा मारा पाकिस्तान बार कौंसिल को, जिस वक्त हुकूमत के साथ खड़ी है ना कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ये प्रॉक्सीज बन चुकी हैं, तमाचा मारा है, और कि आप गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना चाहिए। आज हारून पाशा साहब बार कौंसिल के सदर आए थे ना, तो उनको ये तमाचा रसीद किया। दूसरा सुन लें जी, उन्होंने कहा आज समात के बाद कुछ मुलाकातें करूंगा, पीर का सूरज उम्मीद है अच्छी खबरों के साथ होगा। ठीक है। दूसरा मैसेज उन्होंने दिया पार्लियामेंटेरियंस को, उन्होंने कहा कल तक जो जेलों में थे आज वो तकरीरें कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट में 3 दिन ज्वाइंट सेशन के अंदर हुआ ना, बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्ला साहब, जैद बकर साहब, जो रोज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो जिस तरीके से ज़ुबान गलीज़ इस्तेमाल कर रहे थे अपने मफादात को सामने रखते हुए, उन सबको मैसेज दिया चीफ जस्टिस ने, कल तक जो जेलों में थे आज वो तकरीरें कर रहे हैं। पार्लियामेंट में तमाम खिताबात को उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा हमारा ये एक पार्लियामेंटेरियंस को जवाब, हुकूमत को। दूसरा, हमारे जजेस की आरडीओस चलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ कंपेन चलाई जा रही हैं, इन सब के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। चीफ जस्टिस ने मरियम बीबी वगैरह को ये मैसेज दे दिया कि तुम जो ऑडियो वीडियो बना रहे हो ना, जो कंपेन चला रहे हो ना मेरे जजेस के ऊपर, तो मैं सामने खड़ा हूँ, तुम तौहीन अदालत के लिए तैयार हो। इशारा दिया बाकायदा चीफ जस्टिस ने। पता नहीं मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी समझ गया तो इन लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही जो पूरे पाकिस्तान के हाकिम होने के दावेदार हैं, जिन्होंने अपने बच्चे तक बुक कर लिए सियासत में। अच्छा, और सुने जी, मज़ार अली नकवी को बेंच में शामिल क्यों किया करता था? उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल से कहा मुझसे ये सवाल कर सकते थे कि मैंने मज़ार अली अकबर की ऑडियो भी आ गई और फिर मैंने क्यों शामिल किया था। एक खामोश मैसेज था मेरी तरफ से कि हमें अपने एक एक जज के ऊपर एतमाद है। ये खामोश मैसेज था। ये मैसेज उन्होंने दिया पाकिस्तान की एजेंसियों को जो रिकॉर्ड करती हैं, कोई भी मैं IB ले लें, स्पेशल ब्रांच कर लें, जो ये सारे काम कर रही थी। उन्होंने कहा हमने एक खामोश मैसेज दिया था कि हमें एतमाद है अपने जजेस के ऊपर। दूसरा मैसेज। तीसरा मैसेज उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को दिया उन काजी साहब के लिए, जो काजी साहब ना आजकल उमर रज़ा बंदियाल साहब के बहुत मुखालिफ चल रहे हैं ना, और हुकूमत उनको अपने हक़ में बहुत तसव्वुर कर रही है, इसीलिए उनका रेफरेंस भी जो रिव्यू रेफरेंस भी था, प्रिक्योर रिव्यू रेफरेंस, वो भी खारिज कर दिया इनाम के तौर पे। हालांकि शायद जेस्चर सही हो मगर टाइमिंग ख़राब थी, इसलिए मुझे इख्तलाफ है। 1 महीने बात करते, साल से नहीं चेक किया आपने, अचानक काबीना का इजलास बुला के आपने कर दिया कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा का रेफरेंस ही ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, आगे सुने जी। और वो काजी साहब के हक़ में चीफ जस्टिस कैसे बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हमारे एक साथी के साथ 2 साल ट्रायल किया, हमारे एक साथी का 2 साल ट्रायल किया गया और 2 साल बाद भी कुछ नहीं निकला। ये एस्टेब्लिशमेंट को कहा है। उन्होंने कहा 2 साल आपने जस्टिस काजी फायज़ ईसा का ट्रायल किया था ना, कुछ नहीं निकला। वो अपनी फैमिली के साथ फिरता रहा, आता रहा, अदालतों के चक्कर लगाता रहा। उन्होंने कहा क्या आप समझते हैं हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट को एक मैसेज, पार्लियामेंटेरियंस को दूसरा मैसेज, मरियम बीबी और उनके ग्रुप को तीसरा मैसेज। चीफ जस्टिस ने बहुत ये कह रहे थे डिफेंसिव हो जाएंगे चीफ जस्टिस बिल्कुल उल्टा पड़ गया इनको। बल ये तमाम चीज़ें, और ऑफ़र उन्होंने ज़रूर दे दिए कि 8 अक्टूबर की तारीख़ क्यों दी गई, इसकी कोई ठोस वजूहत बता दें। सियासी लोग हैं, मुशावरत कर लें। आप मुशावरत का कोई टाइम मांगे तो हम समात देर भी से भी कर सकते हैं।
बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका यकीन दहानी करा दी कि इलेक्शन के सिलसिले में साफ शफाफ इंतखाबात में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं करेंगे, ना ही कोई एहतजाज करेंगे, ना ही माहौल ख़राब करेंगे। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो चुकी है। अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में, पीर के लिए उन्होंने खुद कहा, कोशिश तो ये होगी कोई अच्छी खबरों के साथ पीर आए। ये तो होगी चीज़ें। दूसरा खबर ये, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त अज़हर मशवानी साहब बाहर आ गए और मुल्क भर में उनके हवाले से एहतजाज की कॉल दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन 3:40 पर उनका ट्वीट आ गया कि मैं खैरियत से घर पहुंच चुका हूं। सबका शुक्रिया अदा भी किया और ये कहा बाकी जितने भी असीरान हैं दुआ है कि वो भी जल्दी जल्दी बाहर आ जाएं। मतलब मामला हल हो गया है। मुझे नहीं पता वो ज़ुबान खोलेंगे नहीं खोलेंगे, क्योंकि आमतौर पर ये कहते हैं मैं सरदर्द था, मैं मरी शरी गया हुआ था, मैं सवात वगैरह घूमने के लिए गया था। अब तक जो इतने दिन रहते हैं बाहर, मैंने कहा 8 दिनों में मुझे बहुत सी चीज़ें समझ आ गई हैं, बहुत सी चीज़ें पता चल गई हैं। लेट्स सी, देखें क्या निकलता है। ये इमरान खान साहब भी बताएंगे, मिशवानी साहब उनको तो ज़रूर बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।